हम ऑनलाइन बेइज्जती कर देंगे तुम्हारी, कोई हमें डर नहीं है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कल हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये वाली नहीं है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये वाली है। ऑनलाइन तो दिख नहीं रहा होगा, तो हम लाइट ऑफ कर सकते हैं, बस गलत ना ऑफ हो जाए। देखो ये रही प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको कैमरे में नहीं दिख रही उसको नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि मेरा कैमरा खराब हो जाएगा। देखो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो पिन पॉइंटर है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। पर अब कॉपी में कंपाउंड लिखा होगा तो ये तो समझ में नहीं आएगा कि लाइट रोटेट कर रहा है कि नहीं। कॉपी में लिख के कंपाउंड पे लाइट डाल नहीं सकते, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि उस कंपाउंड को कायरल होना पड़ेगा। कायरल का मतलब एक कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। अगर चारों ग्रुप अलग नहीं होंगे तो कंपाउंड कायरल नहीं होगा, और कंपाउंड कायरल नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। देखो अब जैसे ये कंपाउंड है, ये ग्लूकोज का कंपाउंड है, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6H12O6। अब इसमें हम लोग कायरलिटी देखेंगे अगर, तो कायरलिटी कैसे पता चलेगी। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब वो कायरल नहीं होगा। डबल बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, अगर C डबल बॉन्ड O है इसका मतलब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर एक कार्बन के पास दो सेम ग्रुप हो जाएंगे तो उसकी कायरलिटी खत्म हो जाएगी। कायरलिटी खत्म हो जाएगी मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। दूसरे वाले कार्बन को देखो, तो ये रहा दूसरा वाला कार्बन, एक साइड OH है, एक साइड हाइड्रोजन है, ऊपर CHO है और नीचे CHOH है। तो चारों ग्रुप अलग अलग है, चारों ग्रुप अलग अलग है मतलब ये कायरल होगा। ये किसको नहीं समझ में आया ये बताओ पहले, सब ध्यान देना है। ये कार्बन को हम यहाँ लिख दिए, कार्बन के लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड OH, ऊपर के साइड CHO और नीचे के साइड CHOH। तो चारों ग्रुप अलग हुए, एक साथ इसको ले रहे हैं ना CHOH, चारों ग्रुप अलग हुए, चारों ग्रुप अलग है मतलब वो कायरल कार्बन होगा। कोई कष्ट है किसी को तो बोलो। तीसरे कार्बन की बात करते हैं, इसके ऊपर CHOH और इसके नीचे भी CHOH, तो दोनों सेम ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप मतलब कायरल नहीं है। इसकी बात करें, इसके ऊपर CHOH नीचे CH2OH, एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड OH, तो ये वाला कायरल होगा। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 कायरल हो जाएगा, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव किस पोजीशन से होगा, 2 से और 4 से। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिक्स मतलब जो लाइट से रिलेटेड हो। तो अगर इस कंपाउंड पे हम मिरर रखेंगे तो इसका मिरर इमेज आएगा, जो कि देखो जादू से अगले पेज पे आ जाएगा ऐसे। ये कंपाउंड दिख रहा है, इधर OH है, इधर H है, CHO और CH2OH। अगर हम ये बीच में मिरर रख दिए, मान लेते हैं ये मिरर है, तो मिरर से कंपाउंड ऐसा ही बनेगा, ये वाला OH उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? अगर हम ये हाथ ऐसे रखेंगे, ये उंगली इधर है, तो मिरर में बहुत सारा सामान, मिरर में अपोजिट हो जाएगा। और क्या एक दूसरे पे ये सुपर इम्पोज होंगे, मछली जल की रानी बनती है इसके बाद। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनते हैं, उनको कहते हैं इनैंशियोमर। ये क्वेश्चन आपके में आएगा। कोई भी कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक, अगर उसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब दो इमेज जो बनेगी वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगी, बीच में मछली जल की रानी बन जाएगा। ठीक, तो अगर इस कंपाउंड को उठा के हम इधर रखते हैं तो ये वाला OH इस साइड रहेगा और एक दूसरे को ढक नहीं ना पाएगा। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका मिरर इमेज दूसरे को ढक ना पाए उसे हम लोग कहते हैं इनैंशियोमर। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज इनैंशियोमर। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब दूसरी बात, अब ये कैसे पता करेंगे कि कंपाउंड जो हम बता रहे थे लाइट निकलेगी और उसका रोटेशन ऐसे हो रहा है तो राइट में हो जाएगा, या ऐसे हो रहा है तो लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये कैसे पता करेंगे? कंपाउंड तो बोलेगा नहीं कि हम राइट रोटेट कर रहे हैं या लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन को। किसको देखेंगे? लास्ट कायरल कार्बन को। इसमें एक ही 3 कार्बन है और सबसे लास्ट कायरल कार्बन यही है।
इस कायरल कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जिस साइड रहेगा लाइट उधर ही रोटेट होगी। इस कायरल कार्बन में फंक्शनल ग्रुप किस साइड है? लेफ्ट। तो ये लाइट को किधर रोटेट करेगा? लेफ्ट। और इसको कहेंगे लीवो रोटेटरी, या एल या फिर माइनस से दिखाते हैं। और इसमें कायरल कार्बन ये है, ये वाला राइट में रोटेट कर रहा है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा डेक्स्ट्रो, डी या फिर प्लस। तो डेक्स्ट्रो और लीवो कंपाउंड जो होते हैं एक ही कंपाउंड के, एक ही कंपाउंड मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनके डेक्स्ट्रो और लीवो हमेशा आपस में इनैंशियोमर होंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम, कि ऊपर से जा रही है। ये कंपाउंड है, इस रुको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं। C3H8 2 4 5 6 H6O8 2 3, ये है कंपाउंड, वो भी है ये C3H6O3। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए और इसमें कायरल कार्बन होगा, है ना, कायरल कार्बन है, तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो 2 बनाएगा, और डेक्स्ट्रो और लीवो आपस में इनैंशियोमर होंगे, क्योंकि एक में फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट होगा, एक में फंक्शनल ग्रुप राइट होगा। तो एक लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक लाइट को राइट में रोटेट करेगा। और अगर ऐसा है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो वो आपस में हमेशा क्या होंगे? इनैंशियोमर। ये कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई कष्ट? इसको बंद करो। तो अब जब भी ये आएगा तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी कंपाउंड आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा, जैसे ये हम ग्लूकोज का बनाए हैं, और कहेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर प्रेजेंट। स्टीरियो आइसोमर की एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को कितना घुमा सकते हैं, जैसे एग्जांपल बताते हैं। मान लेते हैं एक ये कार्बन है जो कायरल है, और एक ये कार्बन है जो कायरल है। एक में कैप इधर है, एक में कैप इधर है। इस वाले को कांस्टेंट करके 2 कंपाउंड बना सकते हैं, एक ये और एक ये बात समझ में आ रही है? और अब इसको कांस्टेंट करके 2 कंपाउंड बना सकते हैं, एक ये और एक ये। तो एक एक कायरल सेंटर को कांस्टेंट करके बाकी को कितनी बार रोटेट करके बनाया जा सकता है, उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। समझ में आया? कि अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो एक को कांस्टेंट रख के बाकी को कितनी बार घुमाएं, फिर इसको कांस्टेंट रख के उसको कितनी बार घुमाएं। जो पोजीशन आइसोमर पढ़ते थे 1 ऑल 2 ऑल 3 ऑल, तो वैसे ही यहाँ पे कायरल सेंटर घूमेगा बार बार, और यही बनाता है स्टीरियो आइसोमर। तो आपसे पूछता है कि एक कायरल कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होंगे, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है तो उसमें कितने कायरल सेंटर थे? 2। तो उसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 to the power n इक्वल टू 4। ये बात समझ में आ गई? कोई कष्ट परेशानी? छापिए इसे फट से।